सरकार ने कड़ा प्रहार किया। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए 2021 में कानून बना और अब इस कानून को और भी कड़ा बना दिया गया। यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को बलरामपुर से एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाबा के साम्राज्य को ध्वस्त किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। धर्मांतरण पर सरकार सख्त। धर्मांतरण पर यूपी में अब और सख्त कानून। 2021 में बना था पहला धर्मांतरण विरोधी कानून। 2024 में कानून में किए गए सख्त संशोधन। डर, लालच, छल से धर्म परिवर्तन अब अपराध। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कड़ी नीति का असर अब साफ दिखने लगा है। अवैध धर्मांतरण की साजिशों पर शिकंजा कसने के लिए 2021 में बना पहला कानून और अब 2024 में और भी सख्त संशोधन के साथ आया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024। इस कानून के तहत अगर कोई डर, दबाव, लालच या पहचान छिपाकर धर्मांतरण कराता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एटीएस जांच चौंकाने वाले खुलासे। बलरामपुर से 2 धर्मांतरण आरोपी गिरफ्तार। छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन दबोचे गए। प्रेम जाल में फंसाकर कराते थे धर्म परिवर्तन। इस्लाम अपनाने पर लड़कियों को लाखों का लालच। एटीएस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे। दरअसल अवैध धर्मांतरण की साजिशों पर सरकार लगातार नजर रख रही है। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को। एटीएस की जांच में पता चला है कि ये गैंग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। इस्लाम अपनाने पर लड़कियों को लाखों रुपए का लालच दिया जाता था। दरअसल जांच में जो खुलासे हुए हैं वो सबको चौंका देंगे। गैंग के सदस्यों ने अलग अलग नामों से और अलग अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक खाते खुलवा रखे थे। इन खातों में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। एटीएस को सूचना मिली है कि इस फंडिंग से 1 साल में ही करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली गई है, जिसमें बंगला, लग्जरी गाड़ियां, शोरूम, सब कुछ विदेशी फंडिंग से किया गया है। छांगुर बाबा पर शिकंजा। छांगुर बाबा 3-4 साल से बलरामपुर में सक्रिय। शिजर-ए-तैयबा पुस्तक से हो रहा था प्रचार। गैंग ने की 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा। धर्मांतरण फंडिंग पर होती थी विदेशी बैठकें। अवैध धर्मांतरण पर अब उम्र कैद तक की सजा। बलरामपुर में छांगुर बाबा बीते 3-4 साल से सक्रिय था। शिजर-ए-तैयबा नाम की एक पुस्तक भी इसने छपवा रखी थी, जिसका इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि गैंग के सदस्य करीब 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और इन यात्राओं में धर्मांतरण की फंडिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। सरकार का कहना है कि अब ऐसे किसी भी अवैध धर्म परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया कानून न सिर्फ कड़ा है, बल्कि इसके तहत दोषियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कई नाम, कई खाते और करोड़ों का जाल अब कानून की पकड़ में है। आगे सरकार ऐसे बाबाओं को कैसे सबक सिखाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते आगे।